हेलो फ्रेंड, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2A। ठीक है ना। तो इसमें दिया गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, आपको भी पता है कि पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है। ये जो जीरो से स्टार्ट होकर के जो प्राकृतिक संख्याएं को लेकर के साथ में चलता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा अनंत तक जो जाता है उसे कहते हैं पूर्ण संख्याएँ। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, तो इसका पहला ही आंसर है। सबसे पूर्ण संख्या क्या है? 0। नेक्स्ट क्या है? संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शन कीजिए। ये संख्याएं हैं, ठीक है ना। इसको संख्या रेखा पर हमको प्रदर्शित करना है, तो हम लोग आइए प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखने की ज़रूरत ही नहीं कुछ, हमें आप खुद ही लिख लीजिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है? 0। लिख देना हिंदी में, सबसे छोटी पूर्ण संख्या इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये EXERCISE एक्सरसाइज कितना है? 2A। पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सेकंड में हम लोग सॉल्व करते हैं, ये एक मानते हैं संख्या रेखा। ठीक है ना। आप ये जो संख्या रेखा बनाइएगा पट्टी से बनाइएगा, टेढ़ी ना हो, और ये जो बिंदु आप यहाँ पर रखना, जैसे कि हम यहाँ पर 0 का रखेंगे। ठीक है ना। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आप जो यानी कि लगाना ना टिक, तो ये आप समान दूरी पे लगाना। ठीक है ना। पटरी से बनाइएगा, एकदम सही से बनाइएगा, या फिर ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, बहुत सही रहेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक दर्शाना था। ठीक है ना। बाकी जितना बचे उतना छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एक संख्या रेखा पर प्रदर्शन। इस तरीके से आपको प्रदर्शन करके दिखाना है। या फिर आप यहाँ पर ज़्यादा क्यों बनाइएगा, आप एकदम पट्टी से पूरा जितना हो उतनी संख्या जहाँ यहाँ पर पहुँच रहा होगा उतनी संख्या। हालांकि जैसे इसलिए हम आपको ये ज़्यादा बना करके दिखा दिया, जैसे कि इसी जगह पर अभी 10 बार पूछता। ठीक है ना। तो आपको 10 तक करना पड़ता, तो यानी कि आप इधर आगे इधर साइड पे कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 0 की आप इधर नहीं बढ़ा सकते हैं। मतलब कि जैसे कि अभी क्या करते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर 0 इधर कर देते, 1 इधर 2 इधर 3 इधर, तो ऐसा नहीं, इधर होता है हमेशा माइनस में जाता है। वो आगे हम बताएंगे क्या होता है। ठीक है ना। आगे अगर आपके कोर्स में दिया होगा तो अभी आपको सिंपल सा यहाँ से ही सिर्फ आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही समझना है। ठीक। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप ये आपको सही लगा होगा, क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। ठीक है ना। यह तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 और संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब उसी सारणी पे आपको आ गया है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको सारणी समझाए थे कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा तब बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए देखिए उस वीडियो को। रिव्यू वीडियो मेरा था, यानी कि एक्सरसाइज का रिव्यू। ठीक है ना, कि एक्सरसाइज पे क्या आपको दिया गया है, कैसे, वो वीडियो देखिए जा करके। बहुत आपको ये शायद हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर देते। तो आप जाइए उसको देखिएगा, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 को, यानी कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का पहली और तीसरी पूर्ण संख्याएं में से पहली और तीसरी का योगफल कितना है? 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है? 28 है। ठीक है। तो 28 है, तो हम लिखते हैं, जैसे कि पहली संख्या हम मानते हैं कि x है। ठीक है ना। और दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या y है। ठीक है ना। तीसरी संख्या कितनी है? तीसरी संख्या z हम मान लेते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर बोला है, क्या बोला है? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं की पहली और तीसरी यानी कि x और प्लस z इक्वल टू 28। ठीक, ये 28। ठीक है ना। x और z इक्वल टू 28। ठीक है ना। तो इसमें होता है कि अगर बीच की संख्या हमको ये ज्ञात करनी होती है तो क्या करते हैं, दो संख्याओं के जो योग है उसका आधा, पहले दो संख्याओं का योग का आधा हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो इसका अगर हम आधा करेंगे कितना, 2 से भाग करेंगे, 2 के 2 2 के 2 2 4 को 8, यानी कि y इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है ना। क्रमागत संख्याओं में क्या होता है, क्रमागत संख्याओं में ये होता है कि उसका एक जोड़ करके उसके बाद की संख्या निकाल लेते हैं। यानी कि 14 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, यानी कि z इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है ना। और 14 का अनुवर्ती हो गया
15 और 14 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 13, यानी कि x इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो 13, 14, 15 ये क्या हो गए, ये हो गई संख्याएं हमारी, जो संख्याएं यहाँ पर क्रमागत संख्या हमसे पूछ रहा था। अब इसमें आप देख लीजिए कि 13 और 15 का योगफल कितना हो रहा। अगर 13 + 15 का योगफल हम लोग देखेंगे तो 28 हो रहा। तो यही यहाँ पर ये देखिए बताया गया था। यहाँ पर ये देखिए 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो पहली और तीसरी संख्या 100Z हमने मान लिया था, ठीक है ना। ये देखिए 100Z हम लोगों ने मान लिया, 100Z का 28 हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 से हम इसको घटाएं, काटे हैं, काटे का मतलब यानी भाग दिए हैं। जैसे कि ये देखिए 3 क्रमागत संख्याओं को पहली और तीसरी संख्या का योगफल का आधा का मतलब यानी कि 2 से आप उसको भाग दे दो, ठीक है ना। तो बीच की संख्या ज्ञात हो जाती है। इसी से हम लोग ये सॉल्व आउट किए हैं। तो आई होप ये तीसरा क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए 4 दिया गया है, ये 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं के मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको मध्य की संख्या का दिया गया है 39, तो बाद की कितना हो जाएगी 40 हो जाएगी। 39 से पहले कितना होगा 38। तो ये क्या है, एक क्रमागत संख्या है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर आपको 5 भी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, 5 नहीं था, ठीक है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या में सम्मिलित कर लेने से वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। यानी कि बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो एक समूह होता है उसमें कौन सी ऐसी संख्या को शामिल किया गया है कि जो कि वो पूर्ण संख्याओं का एक समूह बन गया है। तो इसका यहाँ पर सिंपल सा ये देखिए लिखा भी है कि यहाँ पर, हाँ ये देखिए हमें 0 की आवश्यकता हुई थी, तब हम संख्याएं 0 से लेकर के इतने विषय में जाने। उसके आगे यहाँ पर जब हम जीरो भी प्राकृतिक संख्या के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ से देखिए आंसर मिल गई। ये चीज़ हम पिछला जो रिव्यू वीडियो था यानी कि एक्सरसाइज का कैसे अध्ययन वीडियो था, उस वीडियो में हमने बताया भी था कि 0 को सम्मिलित करने से प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया गया है तो वो पूर्ण संख्या बन गई हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 0 को सम्मिलित कर लेने पर वो पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है, ठीक है ना। इसका यही आंसर हो गया। तो ये अभ्यास टोटली आपका सॉल्व हो गया है, अभ्यास 2A। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2B के साथ मिलेंगे। 2B ये आपका ये रहेगा आपका 2B, ठीक है ना। तो इससे मिलने से पहले हम एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। रिव्यू वीडियो ये जो रहेगा इस तरीके का, ये टोटली हम लोग रिव्यू वीडियो इसमें देखेंगे जितना भी, फिर उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए चैनल पे, वीडियोस को लाइक करके कमेंट कीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।